कई बार पढ़ाई करने का मन नहीं करता था। हॉस्टल में रहती थी तो लगता था अब घर चले जाती हूँ। एग्ज़ाम से पहले भी एग्ज़ाम का फ़ियर, फेलियर होने का फ़ियर बहुत होता था, बट समहाउ आई डिस्कवर्ड माई वेज टू डील विद इट। एक बात मेरे मन में हमेशा रहती थी कि कुछ भी हो जाए मुझे रिग्रेट तो नहीं करना है, और शायद मैं इसीलिए सीए बन गई। लेकिन बस इतना काफ़ी नहीं था, बहुत मोटिवेट करना पड़ा मुझे खुद को। मेरे पास एक डायरी हुआ करती थी, मैं उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें लिखती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम बॉर्न टू विन, मैं डिज़र्व करती हूँ इसीलिए मुझे सीए की डिग्री चाहिए। मैंने कहीं तो सुना था कि अपना वाई को जानो, अपना रीज़न जानो कि आप क्यों करना चाहते हो। और अभी जैसे मैंने आपको कहा कि मैं बन सकती हूँ इसीलिए मुझे बनना है। अगर मैं नहीं बनी तो मुझे लगेगा क्या मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं था बनने का, क्या मैं डिज़र्व नहीं करती थी। बट मैं श्योर थी कि मैं डिज़र्व करती हूँ और मुझे चाहिए ही चाहिए। मुझे मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना भी बहुत पसंद था, और मेरा मन डाइवर्ट नहीं होगा करके मैं एक ही सॉन्ग को लूप में लगा कर सुनती थी। मेरा फेवरेट सॉन्ग जैसे कि हुआ करता था ज़िद्दी दिल, दिल ये ज़िद्दी है, फ्रॉम द मूवी मैरी कॉम। बहुत बार फेल होने से मुझे ऐसा लगता था कि चाहे मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, फिर से फेल हो गई तो क्या, इस टाइप की फीलिंग्स आती थी। लेकिन फिर मैं खुद से बातें करती थी, अगर मुझे पास होना है तो उसका एक ही तरीका है, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी और एग्ज़ाम दूँगी। अगर मैं पढ़ाई करके एग्ज़ाम नहीं दी तो फेल तो होना ही है। तो पास होने का तो एक ही तरीका है, पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम देना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, बट ये मुझे बहुत हेल्प करती थी। मुझे अमिताभ बच्चन जी की एक पोएम भी बहुत पसंद हुआ करती थी। आज भी मुझे कई बार मन होता है तो मैं सुन लेती हूँ। दिस इज़ लाइक, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। मैंने कुछ तरीके अपने आप से शेयर किया है, इसमें से कोई ना कोई तरीका आपको ज़रूर हेल्प करेगा। सक्सेस तो आप ज़रूर होंगे, यू डिज़र्व इट।